स्वागत है आप सभी का। इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं 2024 इंग्लिश जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन, वो भी सब्जेक्टिव का। ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट है इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि सेंटअप का जो क्वेश्चन होता है माय डियर स्टूडेंट वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी के बेसिक पर आपका बेसिस पर आपका जो आने वाला क्वेश्चन है एकदम हम बोल सकते हैं कि उसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है पहले? यदि पढ़ा है फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर हम लोग को ऐसे क्वेश्चन कराया गया है। अगर नहीं भी पढ़े हैं देन यू मस्ट राइट इन योर कमेंट बॉक्स। ओके ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, आपको बहुत बार मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया भी है कि सबसे पहले आपका क्या पूछा जाता है, ए से पूछा जाता है। और ए से में आप लोगों को क्या करना रहता है, लिखना रहता है। इसका एक समझिए कि 180 से 220 वर्ड्स में लिखना रहता है। 180 से मान लीजिए लगभग 220 वर्ड्स में, क्योंकि भाई 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहला क्या है, ए से। ठीक है ना। और ए से को कैसे लिखा जाता है ये भी मैं बताने वाला हूं। शुड प्लास्टिक बी बैंड, क्या प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, ये तो पक्का आप लोगों को कराया गया है, आराम से लिख भी लिए होंगे। ठीक है, आई थिंक कि आप लिख ही लिए होंगे। और स्वच्छ भारत अभियान ये भी लिखने लायक है आसानी से। एजुकेशन शुड बी फ्री, आप लोग को बहुत बार बताया गया कि एजुकेशन से रिलेटेड हमेशा पूछता है, या तो एजुकेशन इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन शुड बी फ्री एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए, या ऐसा ही पूछ सकता है फीमेल एजुकेशन, मेल एजुकेशन। तो कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो आसानी से लिख सकते हो। और माय फेवरेट बुक ये भी आसानी से लिख सकते हो। तो यहां तक में मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट हेल्थ इज वेल्थ लिखे होंगे। एजुकेशन के रिलेटेड भी लिख सकते हैं। ये माय फेवरेट बुक इसमें एक शुड प्लास्टिक भी बैंड, ये थोड़ा सा बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को लगता है कि टफ है, बट बाकी चारों आप लिख सकते हो। ठीक है। मान लीजिए हमने हेल्थ इज वेल्थ लिया, तो हेल्थ इज वेल्थ लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट इज हेल्थ इज वेल्थ। हमारा हेल्थ इज वेल्थ है क्या, हेल्थ के बारे में लिखिए व्हाट इज हेल्थ। ठीक है ना, व्हाट इज वेल्थ। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हम लोग इसका लाभ है, क्या हमारे जीवन में एडवांटेज है, इसका आसानी से आपको बताया गया, आसानी से आप लिख सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं लिख सकते हो ही नहीं सकता है। आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। या एजुकेशन शुड बी फ्री, एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए। ठीक है। और या तो माय फेवरेट बुक, मेरे फेवरेट बुक पर कहीं ना कहीं अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक पर मैं, ठीक है ना, मैं पूरा का पूरा लिखा दूं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो मैं डिस्कस करने वाला हूं बस। दूसरा आपका क्वेश्चन है करेक्ट एक्सप्लेन एनीवन। आप लोग को बताया गया है कि 4 क्वेश्चन देता है। ठीक है ना, एंड यू शुड सॉल्व ओनली वन, आपको बस एक ही, ठीक है ना, आपको एक ही बनाना है। यू हैव टू, आपको एक ही बनाना है। तो पहला देख लीजिए, द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज स्टिल। नेग्रो का जहां आया बात, आपके माइंड में एक चीज आ गया होगा कि नेग्रो का मतलब होता है कौन सा चैप्टर, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है ना। आइए समझते हैं। द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनिकल ऑफ सिग्रीगेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहला बात, आपको लाइन एक्सप्लेनेशन लिखने में क्या करना है, आपको 20 बार मैंने बताया है। आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपने ऐसा बताया है। ठीक है ना। जो भी ये स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं अभी लाइन एक्सप्लेनेशन, समझिए कि अब आपको करना ही हो, क्योंकि ये भाई कंपलसरी है। ये नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हो, नहीं, 4 में आपको एक ही लिखना है भैया। और वो भी मैंने बताया कि बस 1 2 3 4 चैप्टर पढ़ लो आसानी से। 4 चैप्टर में आपका 1 या 2 फंस ही जाता है। ठीक है ना। तो ये भी चौथा चैप्टर का ही है। द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज स्टिल क्रिपल्ड बाय द मैनिकल ऑफ सिग्रीगेशन एंड चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहला क्या लिखना रहता है, तो आपको लिखना रहता है चैप्टर नेम, चैप्टर नेम एंड व्हाट इज चैप्टर, चैप्टर क्या है और चैप्टर का नेम क्या है।
व्हाट इज चैप्टर कहने का मतलब एसे है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। दूसरा में लिखना रहता है अबाउट राइटर, राइटर के बारे में। मैंने ट्रिक आपको बहुत बार बताया यार, बहुत बार बताया है। और तीसरा मैंने बताया था जो लाइन दिया हुआ है ना उसी में मतलब कुछ ऐसा करके लिखना है जो सामने वाले को समझ में आ जाए कि नहीं भाई। बट ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब थर्ड लाइन आप लिख सकते हैं उसका साइन हो कि आखिर उस लाइन का मतलब क्या है। जरूरी नहीं है कि आप एकदम ऐसे लिखे स्पष्ट करके, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ऐसा मिलना चाहिए जो लाइन का मतलब होता है। है बात समझ में ना। तो जैसे मैंने इसका लिखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी मेमोरेबल या अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच। सबसे पहला स्पीच है विच हैज बीन, ठीक है ना, या विच वाज, जो भी आपको बोलना है, विच हैज बीन डिलीवर्ड बाई द फेमस अमेरिकन, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या अमेरिकन, ठीक है, या कुछ भी बोल सकते हैं। यहां मतलब उनका प्रशंसा भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं विच हैज बीन डिलीवर्ड बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ही वॉज बॉर्न इन, अब उनका जन्म लिखिए, ठीक है ना। उनका जन्म कब हुआ था आपको मालूम होना चाहिए, उनका मृत्यु कब हुआ था यह भी मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ही वॉज बॉर्न इन 1929 एंड डाइड इन 1968, ठीक है ना। अब उनको ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1964, आपको यह भी मालूम है कि उनको 1964 में मिला था। तो ऐसे पूरा चीज लिख दीजिए। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1963, 1963 में दिए थे। आपको शायद याद भी होना चाहिए, आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि लाइफ ऑफ द नेग्रोज, जो नेग्रोज लोगों का लाइफ है ना, इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनेकल ऑफ सिग्रीगेशन। वो अपने स्पीच में बता रहे हैं कि अभी भी उस मतलब जंजीर में जुड़ा हुआ है, सिग्रीगेशन, उस भेदभाव के जंजीर में जुड़ा हुआ है और अभी भी ये चेंज नहीं हुआ है। मतलब बाय दिस लाइन, ठीक है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट्स टू से दैट द लाइफ ऑफ नेग्रो इज नॉट मतलब गुड। आप बोल सकते हैं कि इट इज एज बिफोर वाज, मतलब आप बोल सकते हैं कि जैसे पहले था अभी भी है। तो आसानी से आप लिख सकते हो, मात्र एक ही लिखना रहता है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय टू फैक्टर। अब ये भी आसान है, एकदम आसान है कि एडिटोरियल पॉलिसी, अब जैसे ही एडिटोरियल पॉलिसी आया, डेली पेपर से रिलेटेड आया, तो आप ही बता दो कि ये कौन सा चैप्टर का है। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री द प्रेस, डॉर्थी एल सेयर्स, मतलब इसमें दो फैक्टर का बात करती है। ऐसे ही लिख दीजिए, ये आपका एसे है, उनका जन्म लिख दीजिए, उनका मृत्यु लिख दीजिए अगर बुक में आपको दिया है तो, ठीक है। उनका मतलब उपलब्धि लिख दीजिए कि क्या वो थी, कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी। उसके बाद एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता है, मतलब डेली पॉपुलर न्यूज को मात्र दो तरीके से। यही है, कितना आसान पूछा जा रहा है बताइए। एंड सडनली द लैंड वॉज फॉर सेल, और अचानक वो जमीन बिकने पर आ गया। देयर लैंड, देयर अर्थ, विच वॉज ऑल दे हैड, मतलब अचानक वो लैंड बिकने पर आ गया जो कुछ भी उनका था। कौन सा चैप्टर, द अर्थ, याद है ना। ये बातें जॉनसन के लिए है कि जॉनसन जो मतलब दोनों, जॉनसन और उनकी पत्नी, जो दोनों एक तरह से एकदम विश्वास कर लिए थे कि जो भी है हम लोग का वो जमीन ही है और वो जमीन हमेशा के लिए है, ठीक है ना। हालांकि उनका था नहीं, लेकिन वो मान लिए थे और एकाएक अचानक वो सेल के लिए आ गया, मतलब बिकने पर आ गया, ठीक है ना। तो ये कौन सा, द अर्थ का है। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस रेट्ड इन ए स्माइल। बताइए, मां दरवाजे पर इंतजार कर रही थी और उनका चेहरा स्माइल से भरा हुआ था। कौन सा चैप्टर जी, याद है? अरे भैया थर्ड चैप्टर, अ पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है ना। मनोहर मालगोनकर। बताइएगा कि अपने लाइन एक्सप्लेनेशन चारों कर सकते हो कि नहीं, एक दो नहीं, चारों भैया कर सकते हो। मैंने बताया 4 चैप्टर, ये चौथा का है, ये तीसरा का है। आसान है, आप चाहे प्रोज का देखो चाहे पोएट्री का देखो। अब पोएट्री से भी एक आता है, आपको मालूम ही होना चाहिए। अब देखिए, एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, ही इज वाइड अवेक। कौन सा चैप्टर का है भैया, कौन सा, मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मैकविटी द मिस्ट्री कैट आसानी से लिख सकते हो, टी.एस. इलियट। इफ आई शुड डाई, अरे भैया ये इतना आसान क्यों पूछ दिया।
थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यदि मेरा मृत्यु हो जाए तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, कि जो ये कॉर्नर मतलब ये जो जगह है ना वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक, ठीक है ना, उसमें बोलते हैं कि मेरे बारे में बस इतना ही सोचना। जितने लोग सुन रहे हो, द पीपुल हु रिमेंबर्ड माई स्पीच रिमेंबर द थिंग्स, इफ आई शुड डाई इन द अदर कंट्री, अगर मेरा मृत्यु हो जाए तो मतलब उस जगह को ऐसा कुछ बनाने का प्रयास करें जिससे लोग, दूसरे देश के लोग, मतलब द पीपुल ऑफ अदर कंट्री थिंक दैट दिस पर्सन बिलोंग टू इंग्लैंड। बस कुछ नहीं है, आसान है, आसान है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी, हे भैया, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही। अब ये नहीं लिखिएगा तो कौन, स्वीटेस्ट लव, इसमें कंपैरिजन सीधा कर दे रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है किसके किसके बीच, आपको याद होगा, ठीक है ना। मतलब पोएट अपना कंपैरिजन करते हैं किससे जी, सन से, एंड ही सेड दैट आई एम सुपीरियर टू सन, ठीक है ना, बल्कि विश्वास करो कि मैं मतलब सूर्य से भी तेज गति से तुम्हारे पास वापस आऊंगा, ये कन्विंस कर रहे हैं। एंड एक्ट, ये देखिए पहला चैप्टर का है, देख लीजिए, एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, ये थर्ड चैप्टर का, लॉनली ऑन द सेपरेट निज, बताइए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब क्या चाहिए भैया, चार में आपको चारों लिखो ना यार, आराम से चारों लिख सकते हो, चारों लिख सकते हो, चारों। और देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम अबाउट हिज प्रिपरेशन फॉर एडमिशन टू ए मेडिकल कॉलेज, कितना आसान है, मतलब कितना आसान है, आप लिख सकते हो। लेटर लिखना है किसके यहां जी, अपने फ्रेंड के यहां, ठीक है ना, किसके लिए, हिज प्रिपरेशन फॉर एडमिशन, मेडिकल कॉलेज में प्रिपरेशन के लिए। तो लेटर में तीन ही चीज देखा जाता है बाबू लोग, क्या क्या, सबसे पहले आप जहां से भेज रहे हो, नहीं समझे, नहीं समझे, फिर दूसरा में आपका क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यहां लिख दिए एग्जामिनेशन हॉल, अब वहीं से ना भेजोगे, एग्जामिनेशन हॉल, फिर आप डेट लिख दिए और जहां आपको भेजना है, मान लीजिए हमको भेजना है मुंबई, तो ये हो गया। अब ऊपर क्या लिखिएगा, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, रुकिए हम इसका आज ही वीडियो बना देता हूं, इसका वीडियो बनाता हूं, ऐसे डाला हुआ भी है बट फिर से इसका बनाता हूं, तो ये आसानी से लिख सकते हो। यहां एप्लीकेशन भी आता है बट इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप लेटर ही लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। और राइट, ये फॉर्मल लेटर आ गया है, राइट लेटर टू द स्टेट होम मिनिस्टर आस्किंग हिम फॉर हेल्प इन बिल्डिंग अप ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन योर लोकेलिटी, कितना सब आसान है, एकदम बाबू लोग आसान है। सबसे बड़ा तो क्वेश्चन आंसर दिक्कत करता है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, सर हम लोग क्वेश्चन आंसर को कैसे बना सॉरी, क्वेश्चन आंसर को हम लोग आखिर कैसे बनाए, कौन कौन सा चूंकि पढ़ना है, मान लीजिए यहां हम लोग को 11 चैप्टर, ये मतलब 11 चैप्टर तो पढ़ना है कहां से, प्रोज से, 10 चैप्टर पढ़ना है पोएट्री से, और मतलब 7-8 चैप्टर पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, तो कहां से सर एडिशनल लेकर कहां से सर आएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं भैया, जो आपको बताया जाता है ना, 2 बार 3 बार लिखाया जाता है, जैसे देख लीजिएगा कि मतलब कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, बताइए, 20 बार बताया गया होगा कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, बनाना है आपको कितना, मात्र 5, कितना में से, 10 में से। अब क्या ही चाहिए आपको, अब क्या ही चाहिए आपको, 5 आपको बनाना है, मात्र 5 है 10, तो आपके पास तो डबल ऑप्शन है। बताइए, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, कौन से चैप्टर का है भैया, कौन से चैप्टर, सेकेंड चैप्टर का है। सेकेंड चैप्टर का मतलब क्या, भारत इज माई होम, ठीक है ना, तो ये मतलब ही मैं बताता हूं, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। तो द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज दैट, आपको 20 बार ये क्वेश्चन बताए होंगे, ठीक है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, 20 बार आपको बताया गया है कि बिजनेस जो काम है ना एजुकेशन का, ये नेशनल कल्चर को और नेशनल कैरेक्टर को क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जाकिर हुसैन बताते हैं कि मतलब एजुकेशन ही हमारा प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। हाउ डिड नानू काका इंप्रेस सोहनलाल, हे भैया ये भी 20 बार बताए होंगे कि नानू काका ने कैसे सोहनलाल को इंप्रेस किया, एक बार बता दीजिए, क्या मैं इसका वीडियो मतलब पूरा क्वेश्चन आंसर लिखकर बना दूं, यदि आप लोग कमेंट करिएगा तो आई विल, ठीक है ना। तो कैसे, तो मतलब नानू काका इंप्रेस्ड। एक और बात, जैसा क्वेश्चन आपका टेंस में देता है वैसे ही टेंस में उसका आंसर भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये पास्ट में दिया हुआ है तो इसका पास्ट, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट। तो नानू काका इंप्रेस्ड सोहनलाल
ठीक है ना, कैसे सोहनलाल को इंप्रेस किए, तो बहुत सारे झूठ बोलकर, एंड ही ऑल्सो शोड द रिलेशन विथ हजरत बरकत अली, याद होगा आप लोग को। तो 2 क्वेश्चन इतना, व्हाई डिड सेबी वंडर अबाउट द टाउन, हे भगवान हे प्रभु, सेबी क्यों घूम रहा था भैया टाउन में, तो मतलब क्या लिखेंगे, सेबी वंडर अबाउट द टाउन, किस क्या, सर्चिंग फॉर गॉड, गॉड के लिए, लौकी के लिए। कितना आसान आसान क्वेश्चन है, जिसको आप बहुत हार्ड समझते हो वो आसान हो जाता है। व्हाट इज द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड, ये भी मैं बताता हूं कि मतलब इमीडिएट इंपैक्ट क्या है पॉवर्टी का, गरीबी का मेडिकल फील्ड में। भैया मेडिकल फील्ड में इसलिए मतलब इसका इंपैक्ट है क्योंकि महंगा महंगा दवाई मिलता है और सबके लिए, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू परचेज ऑल द पीपुल बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, क्योंकि वो लोग मतलब गरीबी से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो मतलब खरीद नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट तो यही है। ठीक है, आसान है। ये मान लीजिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये तीनों तो लिख लीजिएगा ना। व्हाट हैपेंस इन ऑटम, बताइए ऑटम में क्या होता है। 20 बार बताए हैं आपको, 20 बार बताए हैं। अब बताइए आप ही कि हमने बताया है कि नहीं, कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। व्हाट हैपेंस इन ऑटम, ऑटम में क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे ऑट टू ऑटम, आसान है। ठीक है ना। इसमें ये बताते हैं पोएट ने जी, इसमें बताते हैं सबसे पहले मतलब कौन कौन, सन एंड ऑटम, मैच्योरिंग सन एंड ऑटम क्या मिलकर करता है, एक षड्यंत्र रचाता है, कंस्पायर करते हैं कि हाउ टू लोड मोर एंड मोर फ्रूट्स, कैसे फलों को लादा जाए, इतना लादा जाए कि पेड़ झुक जाए। आसान है, यहीं से हमारा 5 बन गया। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, हे प्रभु अब क्या ही किया जाए, 20 बार बताए होंगे। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में पोएट क्या बताते हैं, बताइए। तो द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी इज नॉट फॉर एवर, ये हमेशा नहीं रहता है। मतलब एकदम आसान है भैया, आसानी से बना सकते हो। मेरे को लगता है कि ऐसे ही शुरू वाला 5 स्टूडेंट, 5 तो ऐसे ही बन गया। इज द स्पीकर इन द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ, नो, ये भी मैंने बताया है, ये भी मैंने बताया है, 20 बार बताया है। आसान क्वेश्चन है भैया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मतलब यहीं तक आपसे 7 बन गया, एक को छोड़कर आपसे 6 बन गया। व्हाट इज मीन्ड बाय द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब बोलने में चेंजिंग आना। तो ये आसान है। एक भी क्वेश्चन, व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, मतलब व्हाई आर द इंडियन क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। अब इंडियन के बारे में बोला जा रहा है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा तो भाई मतलब किसके वजह से हम लोग इंग्लिश जल्दी सीख जाते हैं, तो इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड का इस पर बहुत बड़ा हाथ है, एक तरह समझ लीजिए। और मतलब इंडिया में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज की तरह बोला जाता है, तो आप हर जगह इसका यूज किया जाता है। मैं 10 का बताता हूं। व्हाई इज लैटिन नो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या मैं इसका क्वेश्चन आंसर एक एक करके लिखा दूं। ठीक है, क्या आप नहीं लिख सकते हो? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब पूछा भी गया, आप देख सकते हो। अब आते हैं 5 मार्क्स वाला, सर कैसे बनेगा। अरे भैया क्या बात करते हो, आसानी से बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। सबसे पहले 6 है और बनाना कितना है आपको, 3 बनाना है, हम 5 करने वाले थे, 3, क्योंकि पूरा 15 नंबर का आता है। तो सबसे पहले 2 तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग ही करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि सबसे आसान और सबसे 10 नंबर लेने के लिए यही तरीका होता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना रहता है। ठीक है ना। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग, आइए हम लोग करते हैं। ऐसे देख लीजिए, मैंने बताया कि आपको 1 2 3 4 चैप्टर ही पढ़ना है, चाहे समरी हो चाहे लाइन एक्सप्लेनेशन हो। आज भी मैं कह रहा हूं कि वैसे ही आपको पढ़ना है। तो देखिए, एन एपिटाफ, ये कौन सा, आसानी से लिख सकते हो। ठीक है ना। स्नेक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो अगर आपको लग रहा है कि एक समरी मेरे को लिखना चाहिए, तो आप या तो एक प्रोज का उठाइए या तो एक पोएट्री का। समरी मात्र एक ही लिखिए, आपसे रिक्वेस्ट है। दोनों लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 10 नंबर आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग से मिल जाएगा। और ये भी मैं बताने वाला हूं कि मैच ऑफ द फॉलोइंग को कैसे बनाएं, नहीं समझे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसको बनाने में गलती भी करते हैं, लेकिन आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए,
दूसरा है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आसानी से लिख सकते हो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, लिख सकते हो कि नहीं, आसानी से लिख सकते हो भैया, क्यों नहीं लिख सकते हो यार। ए चाइल्ड इज बोर्न, आई हैव ए ड्रीम, पहला चैप्टर, चौथा चैप्टर कहां से आएगा क्वेश्चन। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर चूंकि मजेदार चैप्टर है, शुरुआत में पढ़ते हैं, अच्छा भी लगता है कि इसमें कंपैरिजन होता है हमारे सिविलाइजेशन का यूरोपियन, आसानी से लिख सकते हो भैया, आसानी से लिख सकते हो। डिस्कस इंग्लिश एज, ये भी लिख सकते हो। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर, राइट ए नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरी, क्या नहीं लिख सकते हो यार, कुछ भी लिख सकते हो, आपको ऐसा पढ़ाया गया है। हाँ, अब आते हैं हम लोग क्या सबसे बड़ा चीज कि मैच ऑफ द फॉलोइंग के, सबसे पहले आपको ऐसा नहीं करना कि एक का बी, ना 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 ना, आपको पूरा लिखना है। एक तरफ लिख दीजिएगा ऐसे चैप्टर नेम, और दूसरा तरफ आपको क्या लिखना है जी, मतलब पोएट नेम, अगर पोएट्री वाला लिख रहे हैं तो पोएट नेम, अगर मान लीजिए प्रोज वाला लिख रहे हैं तो राइटर नेम। अब पहला जैसे द सोल्जर है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, द सोल्जर, तो द सोल्जर का आपको मालूम है ना क्या है जी, रूपर्ट ब्रुक, तो आप इधर लिखो रूपर्ट ब्रुक, ठीक है ना। ऐसे में क्या होगा कि मतलब चेक करने वाले के लिए आसान रहता है, ये ना कि पहला वो भी सही है बट उससे ज्यादा बेटर ये है, एंड आपको भी ऐसा ही करना होगा। इफ यू वांट टू 5 आउट ऑफ 5, आसान है, ऐसा नहीं थी, इसमें तो दिया हुआ है। अब मैकेविटी द मिस्टिक है, टी.एस. इलियट, आपको सबको याद होना चाहिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, एंड एपिटाफ, वाल्टर डिलामेयर, और टू ऑटम, जॉन किट्स। क्या है भैया, 5 नंबर हो गया हम लोग का 5 नंबर, बताइए। अब यहां से देख लीजिए। अच्छा मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए सर हमको ट्रांसलेशन बनाना है, मान लीजिए हमको बनाना है क्या, ट्रांसलेशन बनाना है, तो आइए मैं आपको ट्रांसलेशन भी बनाने का, तो उसने मुझे अब 5 ही बनाना है, 8 में 5, तो 5 चुन लीजिए कि मतलब कौन कौन सा मैं बना सकूं। उसने मुझे दौड़ना सिखाया, ही मेड मी रनिंग, देखिए वो सिखाने का काम मेड होता है, उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी वीप, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ, तो ऐसे ही आसान है, ठीक है ना। उसने मुझे दौड़ना सिखाया, आसान है, बहाने मत बनाओ, ठीक है ना। कौन, एकदम रमेश को तेज बुखार है, अब तेज बुखार है मतलब प्रेजेंट में ही है ना जी, रमेश इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, कुछ नहीं, आसान है। रामू बिस्तर पर चादर बिछा दो, ठीक है ना। इसमें कौन, क्या तुमने नल बंद किया, हमें अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। रोटी कैसे बनाए, वह बड़ी लगन से पढ़ रही है, मतलब इंटरेस्टेड कह सकते हैं। तो आसानी से यहां भी 5 आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। या यहां भी देख लीजिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, क्या लगता है आप लोग को, क्या लगता है, इतना आसान देगा कि आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते यार। द आर्टिस्ट दिया हुआ है, कहा जी सीगा नोया, तो ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट कर देना है आपको, 1 का ऐसे लिख कर नहीं, बल्कि एक तरफ राइटर नेम, एक तरफ आपका चैप्टर नेम अगर ऐसे दिया हुआ था, एक तरफ राइटर नेम लिखकर पूरा लिख डालना है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, देख लीजिए, ठीक है ना। आई हैव अ ड्रीम, वो भी देख लीजिए, अरे भैया देख लीजिए, मतलब क्या, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है ना। अ चाइल्ड इज बॉर्न का मतलब क्या, जर्मन ग्रीर। ए मैरिज प्रपोजल का मतलब क्या, एंटन चिको। और द अर्थ का मतलब क्या जी, कहां गया, एची बेट्स। तो आसान है, यहाँ 5 5 10, एक समरी लिख दिए, ट्रांसलेशन बना दिए, या तो समरी प्रोज का या तो पोएट्री का, काम खत्म हो गया। 10 नंबर तो हमारा, 15 नंबर तो ऐसे ही मिल गया, 2 इधर से और 1 उधर से। अब यहां लिखना है आपको क्या जी, पैसेज, लास्ट संडे फॉरेस्ट एनिमल हैड ए स्पॉट, एकदम आसान होगा, एकदम आसान है। तो यहां से मिल जाएगा आपको 4 नंबर। और या तो आपको ये अगर प्रेसिस बनाना है तो प्रेसिस का प्रोसेस है, पहले थोड़ा लाइन को गिन लीजिए, मतलब एक ऐसे ही एक होता है ना कि मतलब इतना हो सकता है और उतना गिनकर आसानी से बना सकते हो। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, और क्या प्रॉब्लम आ रहा है इंग्लिश में ये भी कमेंट करिएगा ईमानदारी से, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन बैंक बनाने से, क्या प्रैक्टिस करने से बहुत सारे फायदे हुए हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव जितना है मैं आज के लाइव क्लासेस में सॉल्यूशन कराने वाला हूं। चलिए मिलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।